राधे राधे। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है। तो दोस्त आज हम टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं और इससे पिछली वाली वीडियो है तो दोस्त मैंने उसमें भी बहुत अच्छे से इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सिखाया है ना। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करते रहो। और दोस्त हमको मेहनत ऐसी भी नहीं करनी है कि एकदम 30 दिनों में हमको 30 दिन पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं कर सकता है और ऐसा कर रहा है तो वो एकदम पागल हो चुका है, ये समझ लो। क्योंकि दोस्त एक महीने में 4-5 दिन ऐसे भी होंगे कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, कहीं घर पे जाना हो गया है, ठीक है, कहीं आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी कोई भी वर्क हो सकता है। तो दोस्त हमको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि हाँ, हमको 25 डेज़ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से कंटिन्यू चलना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है हमको कि हमारा दोस्त को फीवर आ रहा है और वो चिल्ला रहा है और उसको हम सुन भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि हमको अपना सब कुछ देख के चलना है और अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। और अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि हाँ, हमको 25 डेज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। 4-5 दिन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्त ऐसा भी नहीं करना है कि मम्मी फ़ोन कर रही हैं घर से तो बोल रहे हो कि हेलो हाँ, कि अभी हम नहीं आ सकते मम्मी क्योंकि अभी हमारे सर ने मना किया है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, अपने फैमिली से अटैच रहना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है दोस्त। तो हम आज आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं तो उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे से सोल्यूशन देने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। यूपी पुलिस ले लो, चाहे एसएससी ले लो, चाहे रेलवे ले लो, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार ही आया है और एसएससी में तो एकदम भर भर के आया है, ठीक है दोस्त। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन आखिर में हमारा क्या रहा है। ए किसी कार्य को 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को 75% भाग 18 दिनों में करता है तथा सी यही कार्य 36 दिनों में करता है, ठीक है। बी और सी 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, अकेला ए शेष कार्य को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जो हमारा ए है वो हमारा 1/3 वर्क कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। और हमारा जो बी है वो हमारा 75% वर्क कर रहा है कितने दिन में, 18 दिन में, ठीक है। और बकाया वर्क हमारा बी और सी मिलकर कितने दिनों तक कर रहे हैं, 8 दिनों तक कर रहे हैं। तो हमारा ए है वो शेष कार्य, जो बचा हुआ कार्य कितने दिनों में फिनिश कर पाएगा। क्लियर। क्वेश्चन को अच्छे से बेटर से समझ गए ना। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्वेश्चन को हमको अच्छे से समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझनी है। क्लियर। तो देखो हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे हमारा क्या है, ए किसी कार्य को कितना 1/3 में कर रहा है। 1/3 वर्क हमारा ए कर रहा है कितने दिनों में, 15 डेज में। क्लियर। और हमारा बी कितने दिनों में कर रहा है, डी 75% वर्क कर रहा है, डी कितने दिनों में कर रहा है हमारा, 18 डेज में, ठीक है। और हमारा सी है वो हमारा कितने दिनों में वर्क कर रहा है, सी हमारा कर रहा है 36 दिनों तक, ठीक है। तो सारा डेटा हमने लिख दिया है। अब देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 1/3 या 75% वर्क, तो दोस्त सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक दिन का वर्क निकाल लेना है। यानी कि एक दिन का वर्क निकालेंगे तो ये 3 इंटू में है, ठीक है, अपॉन में है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये हमारा इंटू में पहुँच जाएगा। जैसे हम कैसे करेंगे इसको, 1/3 है ना, 1/3 ए इक्वल टू 15, तो इसको हम इधर ले आएंगे, अपॉन में है तो इंटू में पहुंच जाएगा और जो हमारा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 15×3 = 45 डे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 75% है हमारा, 75% का फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, 3/4 होता है, ठीक है। बी हमारा 3/4 वर्क कर रहा है कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो ये हमारा अपॉन में है, ये हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। और ये हमारा अंश है वो हमारा हर बन जाएगा। क्लियर। अंश हमारा हर बन जाएगा और हर हमारा अंश बन जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3×6 = 18 हो गया, तो 6×4 = 24 डे आ गए, ठीक है। और हमारा जो सी है वो हमारा कितने दिनों तक वर्क कर रहा है, सी हमारा 36 दिनों तक वर्क कर रहा है, ठीक है। सी हमारा 36 दिनों तक वर्क कर रहा है। क्लियर। अब इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्त। एलसीएम तो सारे लोगों को निकालना आता होगा। देखो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 45, 24, 36, ठीक है। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है हमको कि इसको 2 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे। अब आप छोटे नहीं रहे हो, आप बड़े हो गए हो। इस तरीके से करेंगे तो पूरा बोर्ड भी भर जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको कितने से काटना है, ये दो संख्या हमारी कितने से कट रही हैं, 12 से कट रही हैं, तो हम 12 से काट देंगे।
45 ऐसे लिखेंगे, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। ठीक है, अब ये 45 हमारा कितने से कटेगा, 5 से काट ले रहे हैं, 5 नीम 45, 2 और 3। अब हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 2, 3 एकम 3। अब फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 1। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो 12 पंजे 60 हो गया हमारा, और ये हमारा जोड़ा बन गया। ठीक है, 12 पंजे 60 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया, 120 और तियाँ कितना हो जाएगा, 120 और तियाँ 12 तियाँ 36, 360 हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको एलसीएम निकालना है। और दोस्त आपको ये तो पता होगा कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम हमारी वो संख्या होती है जो कि हमारी 45, 24 और 36 से सबसे छोटी संख्या है, जो कि हमारी कट जाएगी। क्लियर, इससे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 720 हो जाएगी। 36 दूनी 72 होता है, तो 720 हो जाएगी। क्लियर, इतना आप समझ गए होंगे। इसको काटेंगे तो अब 360 को भाग देंगे 45 से, तो कितना जाएगा, 8 जाएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 8 है हमारी। क्लियर, अब बात करेंगे बी की इफिशियंसी हमारी कितनी आ जाएगी। यहाँ पर 24 दसापन 240 हो गया। ठीक है, और 24 पंजे 120, 120 240 360, यानी कि हमारा 15 जाएगा। क्लियर, तो ये हमारी किसकी इफिशियंसी हो गई, ये हमारी बी की इफिशियंसी हो गई। क्लियर, अब सी की इफिशियंसी की बात करें तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 36, 36 एकम 36 यानी कि 10 हो जाएगी। ठीक है, 36 दसापन 360। क्लियर, तो हमारी कितनी हो गई, 10, 15 और 8। ये हमारी क्या है, इफिशियंसी है, क्षमता है। यानी कि एक दिन का वर्क हमारा कितना है, ए का 8 है, ए और बी का हमारा कितना, 15 दिन है एक दिन का वर्क, और सी का हमारा एक दिन का वर्क 10 है। क्लियर, अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब पढ़ो आगे क्या है, बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। बी है और सी कितने दिनों तक वर्क कर रहे हैं, 8 डेज तक वर्क कर रहे हैं। क्लियर, अब बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी क्या है, बी की 15 है और सी की 10 है। ठीक है, कितने दिनों तक, 8 डेज तक। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 8 डेज तक। अगर 25 हमारा इफिशियंसी है, 8 दिन तक वर्क कर रहा है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 की 8 की गुणा करेंगे। जैसे कि हमारी इफिशियंसी कितनी है, 25 है, और हमारा 8 दिन तक वर्क हो रहा है। जब हमारी कोई क्षमता से अगर हम किसी डेज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, इनका टोटल वर्क आ जाएगा। किसका टोटल वर्क आ जाएगा, बी और सी का। ठीक है, बी और सी का हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि बी और सी हमारे 200 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा टोटल वर्क कितना है, 360 है। अभी बकाया हमारा कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, बी और सी हमारे कितना वर्क कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, और हमारा टोटल वर्क कितना है, 360 है। तो इसमें पूछा क्या है, ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। दोस्त बी और सी तो कर रहे हैं ना 200, तो ए कितने दिनों में करेगा। अब बकाया बचा हुआ वर्क कितना कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो रिमेनिंग वर्क है उसको निकालेंगे। जैसे रिमेनिंग वर्क की बात करें, ठीक है, रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 360 में से कितना घटाएंगे, 200 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो बचा हुआ है, जो ए का रिमेनिंग वर्क है वो आ जाएगा। तो हमारा बचा हुआ कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो हमारा ये क्या है, ए का रिमेनिंग वर्क आ गया, कितना, 160। अब 160 वर्क करेगा हमारा, कौन करेगा, हमारा ए करेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे, जब हमारा 160 वर्क कर रहा है, रिमेनिंग में बचा हुआ कार्य कर रहा है, कितना वर्क, 160 वर्क। अब दोस्त हमको समय निकालना है। जब हम किसी का समय निकालते हैं, जैसे ए रिमेनिंग, क्या निकालना है, समय निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रिमेनिंग वर्क अगर टाइम निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, यानी कि ए का रिमेनिंग वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इफिशियंसी किसकी आएगी, हमारी ए की निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी ए की आएगी। तो हमारा यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना है, हमारा बचा हुआ 160 है, और हमारी ए की इफिशियंसी कितनी है, हमारी यहाँ पर ए की इफिशियंसी कितनी है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे तो 8 दूनी 16, और 0 का 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 20 डेज आ जाएगा। क्लियर, तो ए का जो टाइम है वो कितना है, हमारा 20 डेज। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 20 दिन। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ठीक है, हर एक स्टेप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है,
आपको देखने में ये लेंथी लग रहा होगा लेकिन एकदम शॉर्ट है। आपको इतने सारे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप करोगे तो इसको डायरेक्ट ऐसे थोड़ा ना करोगे 10 और 15 25, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। ये सारा हमने लिखा है, ऐसा नहीं करना होगा, ठीक है। इसको आप शॉर्ट करोगे तो इतनी सी जगह में आ जाएगा, है ना। तो आपको देखने में लेंथी लग रहा होगा लेकिन इतना लेंथी नहीं है, ठीक है। तो दोस्त अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है दोस्त। और खुश रहो और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।